इंडिया 9 बजे में अब खबर सियासत और फिल्मी ड्रामे की। देश के प्रतिष्ठित फिल्म एंड टेलीविजन इंस्टीट्यूट एफटीआईआई में छात्रों के विरोध और हड़ताल के 50 दिन पूरे हो गए हैं और 50वें दिन सियासत ने एक बार फिर उनके इंस्टीट्यूट में कदम रखा। कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी खुद पुणे के एफटीआईआई इंस्टीट्यूट पहुंचे। वहां उन्होंने छात्रों से मुलाकात की और उनका मामला संसद में उठाने का वादा भी किया। साथ ही केंद्र और आरएसएस पर राहुल गांधी ने सीधे हमले किए। जहां कोई समस्या वहां राहुल गांधी। बीजेपी कहती है वो समस्याओं के समाधान के लिए नहीं बल्कि सिर्फ फोटो खिंचवाने जाते हैं। तो शुक्रवार को पुणे फिल्म इंस्टीट्यूट में राहुल गांधी हड़ताली छात्रों के बीच थे। चेयरमैन गजेंद्र चौहान की नियुक्ति का विरोध कर रहे छात्रों की हड़ताल 50वें दिन को पार कर रही है। इंस्टीट्यूट में छात्रों से मुखातिब राहुल से IBM 7 के भी कुछ सवाल थे। राहुल जी, 2 सवाल है। पहला, क्या लोकसभा में आप इनका मुद्दा उठाएंगे? दूसरा, मैंने इनसे कहा है कि जहां भी इनको मेरी जरूरत पड़े, जो भी ये मुझसे चाहते हैं, मैं इनकी मदद करने को तैयार हूं। हमारी सरकार नहीं है, बीजेपी की सरकार है। पार्लियामेंट में उठाने की बात हो, मैंने कहा कि जरूर इनकी जो विशेष है उनको मैं पार्लियामेंट में उठा सकता हूं। आपने बातचीत में जो छात्रों से कहा कि जो भी इनकी विचारधारा का विरोध करता है, ये उसे डराने के लिए एंटी नेशनल, एंटी हिंदू करके टेक्निक करती है, लगातार इल्जाम लगाती है। हाँ। ऐसा क्यों? क्योंकि वो डिस्कशन नहीं करना चाहते। जो भी विचारधारा उनको अच्छी नहीं लगती है उसको वो एंटी नेशनल कह देते हैं। अब ये बच्चे हैं, यहाँ पे फिल्म बना रहे हैं, इससे प्रो नेशनल बात क्या हो सकती है? इसको आप एंटी नेशनल कैसे कह सकते हो? तो सवाल के जवाब में राहुल ने भी सवाल उठाया। राहुल ने एफटीआईआई में सिर्फ यही सवाल नहीं उठाया बल्कि उन्होंने सरकार पर यह आरोप भी लगाया कि मोदी सरकार आरएसएस की विचारधारा को फैलाने के लिए बड़े संस्थानों का मुखिया औसत दर्जे के लोगों को बना रही है। छात्रों का भी यही आरोप है कि अभिनेता और बीजेपी नेता गजेंद्र चौहान में वो काबिलियत नहीं है कि वो एफटीआईआई जैसे इंस्टीट्यूट के चेयरमैन बनाए जाए। लेकिन सरकार का तर्क ये है कि गजेंद्र अनुभवी हैं और वो एफटीआईआई को अपना पूरा वक्त भी दे सकते हैं। जाहिर है गजेंद्र के बचाव में तर्कों के तीर फिर छूटे। मैं यही पूछना चाहता हूं कि अगर स्टूडेंट को, वहां के स्टूडेंट को, अगर इनके अंदर कार्यकर्ता दिखता है गजेंद्र के अंदर, तो राहुल गांधी में कौन सा फिल्म मेकर दिख रहा है उनको? मैं यही पूछना चाहता हूँ। कांग्रेस राज में वंशवाद के समर्थकों को जगह दी जाती थी। वर्तमान समय में लोकतंत्र के आधार पर लोगों का चयन है। राहुल गांधी से मुलाकात के बाद छात्रों को ये उम्मीद जगी कि अब संसद में भी ये मामला गूंजेगा। तो वहीं प्रसिद्ध फिल्मकार श्याम बेनेगल का ये मानना है कि सियासत से इसका हल नहीं निकलेगा। Actually, he is a political leader, and he will look to see what the real problem is from a political point of view. लेकिन सियासत तो एफटीआईआई के अंदर कदम रख चुकी है। झलक राहुल के भाषण के दौरान भी दिखी, जब बाहर बीजेपी और कांग्रेस के कार्यकर्ता एक दूसरे के खिलाफ नारेबाजी कर रहे थे। एक बात अब जरूर साफ हो गई है कि इन दोनों ही पक्षों ने इस पूरे मामले को अपने प्रतिष्ठा का विषय जरूर बना लिया है। गजेंद्र चौहान को चेयरमैन बनाने से शुरू हुई इस महाभारत में अब जीत चाहे जिसकी भी हो, लेकिन हार उस संस्थान की जरूर हुई है जो पिछले 50 दिनों से ठप पड़ा है। कैमरामैन मयूर के साथ दिनेश मौर्य, पुणे, IBN 7।